हाँ जी। तो आज वाले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे, जो कि बेस्ड है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस केस में गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है, जो वैल्यूड गुडविल होती है एज वेल एज जो अपीयर्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल है, दोनों की हमें एंट्री पास करना सीखना है। तो उसकी क्या जनरेटिव होता है वो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में करना है। और क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन टोटल 41 तक का है गुडविल ट्रीटमेंट का। और टोटल एग्जैक्टली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 7 टाइप्स के होते हैं, बट एक्चुअल में देखो ना आप तो 7 टाइप नहीं है, आप उसकी टोटल 4 जनरेटिव मैक्सिमम होता है। उन्हीं 4 जनरेटरीज से आप सारे के सारे 7 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको रिवीजन करा दूं। देखो, ये जो जनरेटिव का ट्रीटमेंट है ना, वो टोटल ये 7 टाइप के ट्रीटमेंट आपको बताया हुआ है। क्या क्या, यहाँ पे आ जाओ दी। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसे आप प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हो। क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, देखो। सबसे पहले गुडविल जो है ना, प्राइवेटली पेड बाय न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, जब भी एडमिशन होएगा ना, तो एडमिशन के टाइम पे गुडविल वैल्यू किया जाता है। तो वो वैल्यूड गुडविल होती है फॉर्म का, और एक पुरानी बैलेंस शीट में अपीयर्ड गुडविल आ रही होती है। तो पुरानी बैलेंस शीट में जो गुडविल होगा ना, पुराने पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। पहली एंट्री इसकी हो जाती है। सेकंड, जो वैल्यूड गुडविल होता है, तो उसमें से जो न्यू पार्टनर है, जितने शेयर के लिए एडमिशन होगा, तो उतना शेयर का गुडविल का अमाउंट नया लेके आएगा। ओके, तो उसकी सेकेंड एंट्री होती है। और उसी गुडविल को गेनर टू सैक्रिफाइजर कर देते हैं, या यू कैन सिंपली से प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो नहीं बल्कि सैक्रिफाइजिंग रेशो में वो बांट लेते हैं। और थर्ड, जब अगर उसी गुडविल को अगर विथड्रॉ करेगा ओल्ड पार्टनर, तो उसकी भी एंट्री होती है। तो टोटल 4 एंट्रीज होती हैं, और इसके अलग अलग क्राइटेरिया होता है। देखो, जब भी गुडविल वैल्यूड करते हैं, तो जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो वो गुडविल का पैसा लेके आएगा। ओके, अब लेके आएगा तो वही सेम टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। सेम मतलब अगर वो प्राइवेटली पे करता है न्यू पार्टनर गुडविल का हिस्सा, अपना हिस्सा, तो एक केस हो गया। केस 2 है, जब वो क्या करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। अगर वो कैश में लेकर आता है, प्राइवेटली पे करेगा तो कोई एंट्री होती नहीं है, कैश में लेके आएगा तो एंट्री इसकी करनी है अपने को, बाकी सबकी एंट्री होती। और अगर वो कैश में ना लेके अपने शेयर का हिस्सा जो है काइंड में लेके आता है, काइंड का मतलब फिक्स एसेट्स के रूप में लेके आता है, तो क्या जनरेटिव होएगा। फोर्थ केस हो जाता है, जब वो प्रीमियम का पैसा जो है ना, वो लेके आया और ओल्ड पार्टनर उसको क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं। क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। और उसके अलावा न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, और कई बार जो है न्यू पार्टनर कोई भी पैसा लेके ही नहीं आया गुडविल का, गुडविल प्रीमियम का, या फिर कम पैसा लेके आया, या तो कोई भी हिस्सा नहीं लाया, या ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम गुडविल लेके आया। और लास्ट है हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल बेसिकली क्या होता है, वो एक भी हिस्सा लेके नहीं आता, तो उसके कैपिटल को ही या करेंट को ही डेबिट करते हैं। तो ये टोटल 7 टाइप के ट्रीटमेंट है, और सातों के अलग अलग जनरेटिव होता है। वैसे मैं आपको टोटल जनरेटिव 4 बता देता हूँ। इन सभी सातों ट्रीटमेंट का सिंपल 4 ही जनरेटिव होता है। इसको अगर सबसे आसान तरीके में बता दूं, अगर ये 4 जनरेटिव आपने सही से कर लिया ना, तो बाकी ये सारी 7 टाइप की एंट्रीज इन्हीं चारों जनरेटिव पे ही बेस्ड है। क्या क्या, ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो भी अगर ओल्ड रेशो में अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, पुरानी गुडविल, अपीयर्ड गुडविल पुराने बैलेंस शीट में दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड ओल्ड या अपीयर्ड गुडविल, तो उसकी पहली एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशो। ये ऑलरेडी हमने करा हुआ है पिछले चैप्टर में भी और पहले भी। जब भी बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या गुडविल का अमाउंट, तो उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, गुडविल इज एसेट्स, तो एसेट साइड को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर देते हो। तो इसलिए गुडविल को हमने क्रेडिट करा, और पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट। करेंट अकाउंट तभी आता है जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है। इसके बाद सेकंड, अगर वो पैसे कैश में लेके आता है गुडविल प्रीमियम का न्यू पार्टनर कैश में लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर काइंड में लाया तो कैश और बैंक की जगह पे आप एसेट्स अकाउंट को लिख देते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ये अमाउंट है, और जो वो पैसा अपना कैपिटल का लेके आएगा तो कैपिटल को भी आप क्रेडिट करते हो और प्रीमियम फॉर गुडविल को भी क्रेडिट करते हो, टोटल मिला के यहाँ पे आप लिख देते हो। उसके अलावा उसी प्रीमियम को आपको क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइजिंग पार्टनर सैक्रिफाइजिंग रेशो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आप क्या कर दोगे, टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। सिंपल ये जब कैश में लाएगा, काइंड में लाएगा, तो ये वाली एंट्री बेसिकली क्या हो जाता है, उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। जब वो कुछ पैसा लेके आता है और कुछ नहीं लेके आएगा, तो कुछ कैपिटल में कुछ प्रीमियम में। और कई बार क्या हो जाता है, गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ जाता है। अगर कोई पार्टनर कोई शेयर जब निकालोगे सैक्रिफाइजिंग, तो कुछ पार्टनर का सैक्रिफाइजिंग आया, कुछ का गेन आ गया, तो गेनर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी इनटू करके उसका अमाउंट लिखना होता है। तो ये वाली एंट्री थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट रहता है। और लास्ट में अगर जो सैक्रिफाइजिंग शेयर में अगर ओल्ड पार्टनर ने और यू कैन से सैक्रिफाइजिंग पार्टनर ने
कैश में विथड्रॉ कर लिया प्रीमियम शेयर का, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, या तो पूरा निकाल लेता है विथड्रॉ या कई बार हाफ निकालता है। तो ये टोटल 4 ही एंट्रीज होती हैं। अब हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, तो जो जैसा आएगा उसके हिसाब से आप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस क्या कह रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:5। दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver. Copper shares in future profit equals to 1/4। तो यहाँ पे बताया तो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किस में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये ओल्ड रेशियो है, 1/5 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए सॉरी आ रहा है। तो आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, और सैक्रिफाइसिंग शेयर इसमें 2:5 हो जाता है, हमने ऑलरेडी दिखा हुआ है। ये टोटल लेट वाला है। तो what will be the new profit sharing ratio and what will be the amount of goodwill brought by copper will be received by gold and silver। तो इस रेशो में 2:, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकाला हुआ है, तो हम लोग न्यू भी निकाल लेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, तो एक काम करो, मैं पहले जेनेटिक्स का फॉर्मेट बना देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। तो ये आपका जेनेटिक्स का फॉर्मेट बन गया। आप फॉर्मेट वगैरह बना के करोगे, नहीं तो नंबर आपके कम आ जाएगा। ओके, तो 19 क्वेश्चंस का ऊपर में मैंने लिख लिया, जर्नल डेट पर्टिकुलर सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है। तो आपको जेनेटिक्स पास करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कोई अपीयर्ड गुडविल नहीं है, पुरानी गुडविल नहीं, तो पहली एंट्री खत्म, सेकंड थर्ड एंट्री आएगी। तो ये 14,000 तो पैसा लेके आ रहा है, तो पहली जेनेटिक्स आप क्या कर लोगे, यहाँ पर लिख लो एंट्री नंबर 1, कैश या बैंक अकाउंट, जो मर्जी आप लिख सकते हो, कैश/ बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस क्वेश्चन में वैसे जेनेटिक्स आपसे पूछा नहीं था, सिर्फ बताया था कि कितना कितना आएगा, वो हिस्सा बताना था, बट मैं आपको जेनेटिक्स बता दे रहा हूँ सीधा सीधा। एग्जाम में आपसे जेनेटिक्स पूछेगा, तो कितने 6,000 लाया ना, 14,000 सॉरी 14,000 लेके आ रहा है, तो 14,000 आपका कैश लेके आया है। सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री लिखेंगे। अगर कैपिटल होता तो उसकी भी एंट्री लिख लेते। और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ नथिंग इज गिवन। फिक्स कैपिटल होगा तो करेंट अकाउंट आ जाएगा। तो कौन कौन से पार्टनर है सर, पार्टनर गोल्ड एंड सिल्वर है। तो पहले तो आपको एंट्री लिखने से पहले आपको वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देना, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है किसी एक पार्टनर का गेन आ जाता है, तो उसके उस पार्टनर्स का आपको कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। तो आ जाओ जी, सैक्रिफाइसिंग शेयर। सर सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। क्या आपको न्यू शेयर पता है, सर न्यू शेयर तो पता ही नहीं है। अच्छा, तो पहले आप न्यू शेयर निकालो। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ओल्ड शेयर कितना है, या यू कैन से ओल्ड रेशो कितना है। सर ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:5, 2:5। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, कॉपर। कॉपर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर है, 1/5 है, चेक कर लो, 1/4 है। तो न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, सर न्यू रेशो के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू रेशो के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट टोटल शेयर 1, तो रिमेनिंग निकालते हैं ना सर, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाता है 3/4। ओके, 1/4 को माइनस करेंगे 1 में से, तो 3/4। तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा, तो न्यू शेयर किसका किसका, सर तीनों का न्यू शेयर निकाल दो। तो न्यू शेयर आ जाएगा किसका, गोल्ड का, सिल्वर का एंड कॉपर का। कैसे कैसे, ओल्ड है आपका कितना, 2:5 दिया हुआ है, पक्का पक्का 2:5। तो 2:5 है, तो 2/7 एंड 5/7 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/4 और 3/4 से। तो इसका तो आएगा सीधा सीधा इंटू करके लिख लूँ, 28 28 6 और 5 3 ज़ा 15। और इसका कितना आ जाएगा, ये 1/4 के लिए है ना, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 7/7, तो 7/28। तो न्यू शेयर 6:15:7 आ गया। न्यू शेयर 6:15:7 आ जाएगा। यहाँ पे न्यू रेशो भी निकाला हुआ था, तो न्यू रेशो भी मैंने आपको निकाल दिया है। तो न्यू रेशो किसके किसके बीच, गोल्ड सिल्वर कॉपर इक्वल्स टू ये आया 6:15:7, 6:15:7। ओके, और अगर आपसे सैक्रिफाइसिंग पूछेगा तो सैक्रिफाइसिंग कितना है, 5/7 एंड 2/7। सैक्रिफाइसिंग सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर का निकलेगा, ओल्ड पार्टनर का, माइनस
ये आया अभी 6/28 एंड 15/28। ओके, तो इसका आप एलसीएम 28 ही आएगा और ये आपका आ जाएगा कितना, तो इसे आप लोग लिख लो ज़रा ध्यान से। सर ये लो, तो 7 4 जा तो 20 माइनस 6 और 8 माइनस 15, ये है क्या 15/28 है क्या ये? हैं रुको 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 15 और ये 27, ये 7 है ना, 6 15 7 राइट। ओके 5 16 7, तो ओल्ड और माइनस न्यू, तो 28, ये 15 और ये 8, ये गेन कर रहा है क्या? हाँ जी, चेक कर लेना एक बार। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड। सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है? हाँ जी, सैक्रिफाइसिंग शेयर, अच्छा सैक्रिफाइसिंग रेशो इसमें दिया नहीं है, तो ये लो ओल्ड माइनस न्यू, तो न्यू तो ये आया 6 15 और 7, न्यू है ना 6 15 7, ओल्ड है आपका 5। ओके यही तो गड़बड़ है, 2:5 है ना, तो इसको ध्यान से कर लो, ये 2/5 और ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाता है, तो इसको ठीक कर लेना प्लीज़। ये आपका आ गया है कितना, 2:5 है, तो 2/7 और 5/7 भाई, तो यहाँ पे आएगा आपको 7 4 8 माइनस 6 और ये आएगा 5 2 20 माइनस 15, तो 2/28 एंड 5/28, तो 2:5। दिस इज योर सैक्रिफाइसिंग शेयर। और जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है 2:5, जो ओल्ड होता है वही आता है, लेट वाले में जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइसिंग आता है, इसलिए मैंने ये चेक कर लिया। तो 2:5 जो है ना तो 14,000 को आप उसी रेशो में बांटोगे, तो 14,000, तो इसमें गोल्ड का कैपिटल्स अकाउंट आएगा और सिल्वर का आएगा, क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है 2:5, उसी रेशो में क्या होता है, जनरल एंट्रीज हो जाता है। तो 7 से 2, तो ये आ जाएगा 7 2 2 2 4 4,000 एंड 10,000। तो दिस इज द सॉल्यूशंस। और नरेशन आप लोग अपना ज़रूर से ज़रूर लिख लेना है, नहीं तो एंट्री के नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा, नरेशन नहीं लिखोगे तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। Kailash is admitted as a partner. Vimal gives 1/5 of his shares and Nirmal gives 2/5। तो सिंपल 1/5 and 2/5 of his shares बोला हुआ है, ओके टू कैलाश। तो यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल सकते हो। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड, इस बार गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है, याद रख लेना, इस बार फॉर्म दिया हुआ है फॉर्म, तो गुडविल ऑफ द फॉर्म है 75,000। तो जितने शेयर्स के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है उससे इंटू कर देंगे तो उसका प्रीमियम का हिस्सा हो जाएगा। कैलाश ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल बाय चेक, चेक का मतलब है बैंक, तो ऊपर वाले में चेक नहीं बोला हुआ था तो हम ऊपर वाले एंट्री को आप कैश से कर सकते हो, लेकिन जब चेक बोलेगा तो आपको बैंक से ही करना पड़ेगा। विच रिटेन इन द बिजनेस और जनरलाइज दी अबाउट ट्रांजेक्शंस। तो मैंने क्या करना है, मैंने क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशंस करना है, तो पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस फॉर्मेट को, ठीक है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन नंबर 20 तो जनरल एंट्रीज हमें बनाना है, तो फॉर्मेट मैंने कॉपी कर लिया। कोई भी अपीयर्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल है लिखा हुआ उसको आप चेक कर लोगे, नहीं है लिखा हुआ तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेट कॉपी कर लिया है, दैट इज़ कैश की जगह पे अब बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो पहली एंट्री तो आप लिख लो बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से बोला था। और ये बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ आएगा, तो सर अभी आपको बताते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर लो, वर्किंग नोट में क्या बनाओगे, रेशो निकालना है वर्किंग नोट्स। तो ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, चेक ध्यान से, ओल्ड रेशो इक्वल्स टू, ओल्ड रेशो 3:2 दिया हुआ है विमल एंड निर्मल में, 3:2 विमल का है एंड निर्मल का है, ओके सर। न्यू पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है, कैलाश, तो कैलाश इज एडमिटेड। और कितने शेयर्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कैलाश टेक्स फ्रॉम, किससे, विमल से एंड निर्मल से, कितना कितना, कैलाश टेक्स फ्रॉम विमल एंड निर्मल, कितना कितना, तो ध्यान से देखो, इसने बोला हुआ है क्या, ये पढ़ना है, विमल गिव्स 1/5 ऑफ अपने शेयर का 1/5 एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ अपने शेयर का। तो 3/5 एंड 2/5 इन दोनों का अपना अपना हिस्सा है, और इसका 1/5 और 2/5, तो आप लिख लो 1/5 और 2/5। तो इतना इतना एक्वायर करा 25 3 और ये 4/25। तो कैलाश का कितना हिस्सा, और यू कैन से सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू कितना हो गया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू 3/4 हो गया, सिंपल। और कैलाश
कैलाश ने टोटल कितना एक्वायर करा है, टोटल एक्वायर, या यू कैन से कैलाश का शेयर्स कितना हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अलग से निकालने की जरूरत नहीं, आपका डायरेक्टली यही आ जाएगा। तो 3/25 प्लस 4/25, तो 7/25 इसका शेयर हो जाता है। ओके, कैलाश का 7/25 यहाँ पे दिया हुआ भी है, 7/25 शेयर हो जाता है सीधा सीधा। तो 7/25 है ना, तो कैलाश का क्या हो जाएगा, कैलाश का शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो गुडविल प्रीमियम कितना आ जाएगा, तो 7/25 जो इसका हिस्सा है और इंटू 75,000, तो 3 तो 21,000, तो 21,000 रुपीज़ कैलाश को लेके आना पड़ेगा। तो 21,000 ये कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, 75 में कितना करा था हमने, 7/25, तो 21,000 तो एंट्री हो गया फर्स्ट। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 21,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो आया है अपना कितना, 3:4। तो इस रेशो में वो क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:4। ये आप अलग से, सॉरी 3:4, तो इसका रेशो निकाल लेना 3:4। तो ये 9,000 और ये 12,000, तो ये आपकी जर्नलिटीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो ये आपका 20 का सॉल्यूशन है। ओके, तो इस टाइप से आप जेनेटिक्स पास कर सकते हो, या इसको आप थोड़ा सा ऊपर करके ना ऐसे भी लिख सकते हो। जो इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर आया ना, जो इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर आया है, जो इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर आया है उसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। जैसे 21,000 जैसे इसका शेयर आया ना, तो इस 21,000 को आपने ये 2 एरो बनाया और इसको आपने 3:4 के फॉर्म में लिखना है। तो ये 9,000 और ये 12,000 ये दोनों पार्टनर का आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे भी आप इसको कर सकते हो और यही अमाउंट यहाँ पे आप लिख लोगे 9,000 12,000। सही है ना, तो ये रहा आपकी जेनेटिक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पे, ये रहा 21, 9,000 एंड 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पास जेनेटिक्स इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। एक ए है एक बी है। ए वाला कह रहा है क्या, बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 और डी इज एडमिटेड फॉर पेइंग प्रीमियम गुडविल 20,000 फॉर 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन्स बिफोर। तो जितना पहला है उतना ही अभी भी रहेगा न्यू रेशो में भी। ओके, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो जितना 3:2 ओल्ड है उतना ही रिमेन रहेगा। तो इसमें आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे तो 3:2 ही हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपल जेनेटिक्स पास करनी है। तो आइए ज़रा जेनेटिक्स मैं बता दूँ, फिर से मेरे को इसका फॉर्मेट जो है कॉपी करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने पार्टनर्स का नाम नहीं लिखा था, तो पार्टनर्स का नाम लिख लेना भाई। क्या नाम था, पुराने वाले क्वेश्चन में पार्टनर था विमल एंड निर्मल, तो यहाँ पे आप लिख लो विमल्स एंड निर्मल्स कैपिटल अकाउंट, विमल्स एंड निर्मल। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशंस, तो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब आप लोग यहाँ पे लिखो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सॉरी 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 लिख लेना। और ये 21 का ये वाला पार्ट है और यहाँ पे अमाउंट वगैरह सब हट जाएगा। ठीक है, और पार्टनर का नाम भी हट जाएगा। और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आगे भी अपने को काम आएगा ये वाली जेनेटिक्स। हाँ जी, बी वाले के लिए, तो ये वाला बी वाले में काम आएगा, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 में ये कह रहा था 20,000 तो सीधा सीधा बता दिया गुडविल प्रीमियम का ला रहा है। तो पहली एंट्री तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। बैंक की जगह आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हो। इफ़ नथिंग इज गिवन तो आप कैश अकाउंट लिखो, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। और 2 पार्टनर है कौन कौन, बी एंड सी। तो सबसे पहले ये जो ओल्ड है ना, यही आपका सैक्रिफाइसिंग है। जब भी इस केस में होता है ओल्ड शेयर, या यू कैन से ओल्ड रेशो गिवन है 3:2 बी और सी के बीच, और ये डी एडमिट हो रहा है, डी इज एडमिटेड फॉर कितने के लिए, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर्स। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 3:2 ही हो जाता है, क्योंकि इसने बोला है रिमेनिंग वो सेम रहेगा। तो 3:2 के रेशो में ही बांट दो सैक्रिफाइसिंग, जो गुडविल का 20,000 रुपये है ना, ये 3:2 में बांट दो। 20,000 को 3:2 में बांट दो, तो ये कितना 12,000 और 8,000 आ जाता है, 12,000 और 8,000 आ जाएगा।
ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो सीधा सीधा 12,000 और 8,000 किस रेशो में हमने बांटा है, 3:2 के रेशो में। ओके, 5 4 जा और 4 3 जा 4 2 जा। तो पार्टनर का नाम लिख लोगे, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी, इसका बी पार्ट, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट। तो इस वाले में क्या बोला हुआ है, इसने कहा है बी सी पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो सेम 3:2 है, डी एडमिट हो रहा है, पेइंग 21,000 एंड 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लिखो, इसने बोला हुआ है यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया हुआ है कितना, 3:2, और ये बी और रेशो सी है, बी गिव्स एंड सी गिव्स 2 किसको, डी को, कितना कितना सीधा सीधा बोला है ना, फ्रॉम 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो 1/6 एंड 1/12, तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइजिंग रेशो, हमें मेनली सैक्रिफाइजिंग रेशो चाहिए, तो 1/6 रेशो 1/12, तो इसको डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 2:1 हो जाता है, 2/12 एंड 1/12। तो सैक्रिफाइजिंग आपका 2:1 है। और यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कितना है, 21,000 है। गुडविल ये कितना लेके आ रहा है सर, 21,000 लेके आ रहा है। गुडविल का अमाउंट ये 21,000 लेके आ रहा है, तो बी और सी में आप कितना बांट दोगे सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, नरेशन आप लोग लिख लोगे, ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पे 21,000 रुपये तो गुडविल प्रीमियम का लेके आ रहा है, ठीक है, कौन, पार्टनर डी। अब 21,000 को जब आप बांटोगे किस किस रेशो में, 2:1 में, तो 21 को बांटोगे तो 7 3 जा, तो ये 7,000 और ये 14,000। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशंस, और नीचे में आप सैक्रिफाइजिंग रेशो, सैक्रिफाइजिंग शेयर आप निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 21 का बी पार्ट करा दिया और 21 का ए पार्ट भी करा दिया। तो आई होप हम लोगों ने क्वेश्चन कौन सा आपको समझ में अब आ रहा होगा धीरे धीरे, 19 20 और 21 हमने करा, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही।